हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हेलो इंजीनियर प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरा आरसीसी का लेक्चर चल रहा है। इन आरसीसी मैं लास्ट क्लास में डिफ्लेक्शन कंट्रोल ऑफ स्लैब या इन स्लैब जस्ट इंट्रो दे के छोड़ दिया था, तो आज हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आप लोग बीम स्लैब सिस्टम देख रहे हैं, इसमें ये तो अब फिगर पुराना हो गया फ्रेंड, फिर भी बनाना पड़ता है क्योंकि स्लैब चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तो स्लैब तो एक बनाना पड़ेगा। तो ये हमारा आप लोग देख रहे हो कि एल वाई है लॉन्गर स्पन और ये एल एक्स है शॉर्टर स्पन। बट फ्रेंड यहाँ पे बात ये है गाइज कि ये यहाँ पे लॉन्गर और शॉर्टर हम नहीं मान के चलेंगे। मैं बना दिया लास्ट क्लास में, तो मैं इस टाइप का फिगर बनाया था, तो इसको मैंने सेकेंडरी बार ही बोल दिया था। तो ठीक है, बोल दिया था, कोई बात नहीं है। बट अगर हम टू वे स्लैब ये जब टॉर्सनल रेनफोर्समेंट का वो दिखाएंगे तो ये ऑटोमेटिक जो है टू वे स्लैब का बात हम लोग कर रहे हैं। ये आप लोग को समझना चाहिए कि वन वे स्लैब का हम बात नहीं कर रहे हैं। तो ये जो है, अगर ये प्राइमरी बार है या मेन बार, तो ये भी प्राइमरी और मेन बार ही होगा। तो ये इतना अंडरस्टैंडिंग आप लोग को होना चाहिए। एक रिक्वेस्ट है कि अगर कोई न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरा जाके चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूं आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके। ओके गाइज, अब हम अपना पॉइंट पे आते हैं। तो जैसा कि मैं बोल रहा था कि लास्ट क्लास में सिर्फ इंट्रोडक्शन कैसे कंट्रोल करेंगे डिफ्लेक्शन, ये मैं बताया था, बोल के छोड़ दिया था, लेकिन उसमें कुछ लिखा नहीं था, बताया नहीं था कि एक्चुअली में कैसे क्या होगा। तो आज फिर से मैं उसको आगे बढ़ा रहा हूँ। तो उसमें आप फिगर ये देख रहे हो कि देखिए बीम, ये बीम है, ये कॉलम है और ये स्लैब। तो मैं इस फिगर को पूरे को बोल दूंगा क्या, बीम स्लैब सिस्टम। यस, ये बीम स्लैब सिस्टम जो है फ्रेंड, ये प्लान में किसी भी बिल्डिंग का या किसी भी उसका मैं बना रखा हूँ एक, उसको आपको जानना नहीं है कि किसका है क्या है, ये सिर्फ समझने के लिए एक मैं फिगर बना कर रखा हूँ। तो आइए अब हम चलते हैं। ये आपको पता है, ये पुराना हो गया मेन बार, ये भी अब मेन बार हो गया अगर टू वे का केस है तो। ये टॉर्सनल रेनफोर्समेंट ये कितना हम लोग देते हैं सब पता है आपको। अब आइए, एक्चुअली में मैं जब बीम पढ़ा रहा था तो उसमें डिफ्लेक्शन कंट्रोल का एक वो बताया था आप लोग को कि L/D जो रेशियो होता है ना, या L इफेक्टिव बाई 250 फॉर क्रीप नॉर्मल, ये जो क्रैक और ये क्रीप और 2-3 जो फोर्स के लिए वो होता है, और जब फिनिशिंग हमारा ऐड हो जाता है उसमें, तो उसमें L इफेक्टिव बाई 350 और 20 mm व्हिच एवर इज लेस। मैं ये तो बीम का केस में बताया था फ्रेंड। बट यहाँ पे हमारा IS कोड 456 एक वैल्यू दे रखा है बीम स्लैब सिस्टम के लिए, वो क्या है, लेकिन वहाँ पे हमने अप टू कितना पढ़ाया था फ्रेंड, 10 मीटर। अप टू 10 मीटर के लिए वो हमारा डिफ्लेक्शन कंट्रोल और डिफ्लेक्शन का वो जो भी मैंने प्रॉपर्टी जो डिस्कस किया था वो अप टू 10 मीटर के लिए किया था। बट यहाँ पे एक मैं लिख के रखा हूँ देयरफॉर या चूंकि या देयरफॉर हटा दो, आप सीधा समझो कि द एबव वैल्यू इज स्पन अप टू 3.4 मीटर। यस, ये जो हमारा 3.4 मीटर से ऊपर स्पन के लिए नहीं है, जो अभी हम डिस्कस करेगा। एबव वैल्यू मतलब हम ऊपर ये यहाँ पे लिख के रखा है, अभी उसको हम दिखाएगा। तो ये जो भी हम अभी डिस्कस करेगा ना फ्रेंड, ये स्पन अप टू 3.4 मीटर। तो आइए डिस्कस करते हैं। और ये मैंने पहले बता दिया कि LY और LX इन टू वे स्लैब के केस में दोनों सेम मान के चलते हैं फ्रेंड, इसको हम बड़ा और छोटा नहीं मान के चलेंगे। तो आइए क्या है देखते हैं, पढ़िए इसको हम पढ़ेंगे कि फॉर टू वे स्लैब, एक सेकेंड, हाँ, फॉर टू वे स्लैब दिख पा रहा है आपको, दिख पा रहा होगा फ्रेंड गाइस। एक सेकेंड मैं पेंसिल से वो करता हूँ। फॉर टू वे स्लैब द स्पन टू डेप्थ रेशियो, यस, फॉर टू वे स्लैब के लिए ये देखिए
for two-way slab, the span to depth ratio L effective by D is generally recommended to be 35 for simply supported slab और 40 फॉर कंटिन्यूअस स्लैब। यस, अभी देखिए फ्रेंड, वहाँ बीम में जब मैं पढ़ा रहा था वहाँ पे, तो वहाँ पे हमने क्या पढ़ाया था? कैंटिलीवर बीम होता है, कॉन्टिन्यूस बीम होता है, सिंपली सपोर्टेड बीम होता है, ईटीसी। 2-3 टाइप का बीम पढ़ा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कंटिन्यूस बीम और सिंपली सपोर्टेड का बात करेंगे हम लोग। 2 ही वैल्यू दे रखा है हमारा IS कोड, और ये IS कोड 4566 का बातें हैं। तो ये क्या कर रहा है कि डेप्थ स्पन टू डेप्थ रेशियो जो होगा 35 या फिर 35 से नीचे ही मान कर चलिए फॉर सिंपली सपोर्टेड के लिए और 40 फॉर कंटिन्यूअस स्लैब के लिए। तो आइए ये देख लेते हैं। एक देखते हैं, ये देखिए, ये क्या होगा? एल इफेक्टिव बाई डी रेशियो लेस देन 35 या 35 तक भी कभी कभी लेते हैं हम लोग, लेकिन 35 से नीचे ही मान के चलिए, रहे तो बहुत अच्छा है हमारा। फॉर किसके लिए? सिंपली सपोर्टेड स्लैब। एस स्लैब मतलब सिंपली सपोर्टेड स्लैब। उसके बाद आगे चलेंगे हम। एल इफेक्टिव बाई डी रेशियो लेस देन 40 फॉर कंटिन्यूअस स्लैब। अभी मुझे नहीं लगता है फ्रेंड कि सिंपली सपोर्टेड, कंटिन्यूअस, कैंटिलीवर ये सब डिस्कस करने का ज़रूरत है। ये स्लैब यहाँ पे जो देख रहे हैं ना फ्रेंड, मुझे एक सेक्शन काट के यहाँ पे साइड में दिखाना चाहिए था सिंपली सपोर्टेड का, और इधर में कंटिन्यूअस का। मैं लेके नहीं आया, लेकिन ये बहुत सारा मैं बताया हूँ। जब बीम चैप्टर जब पढ़ा रहा था मैं, तो उसमें सिंपली सपोर्टेड और कंटिन्यूअस और कैंटिलीवर का बहुत सारा फिगर बनाया हूँ। जस्ट आप वही फिगर समझ लो फ्रेंड। यहाँ पे जस्ट हम एक सेक्शन काटेंगे ना इस पोर्शन पे, फ्रंट वाला यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा वही बीम्स आ जाएगा। इधर सिंपली सपोर्टेड, ये यहाँ से यहाँ स्पन, यहाँ पे पॉइंट पिन सपोर्ट, और यहाँ पे रोलर सपोर्ट, मतलब वही सिंपली सपोर्टेड का वही परिभाषा है। मुझे एक यहाँ पे काट कर देना चाहिए था, दिया नहीं, फिर भी समझ लो बीम में जो पढ़ाया था वही होगा। और ये हो गया हमारा कंटिन्यूअस बीम के लिए, स्लैब के लिए, सॉरी। और आगे क्या लिख रहा है थोड़ा सा और देखेंगे। यह सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि IS कोड ने बोला है कि ये हमने जो वैल्यू दिया है ना आपको, ये सिर्फ माइल्ड स्टील के लिए, माइल्ड स्टील बोले तो 250, Fe 250 के लिए ये सारा वैल्यू जो दिया है, ये माइल्ड स्टील के लिए दिया। 35 फॉर सिंपली सपोर्टेड, ये 250 के लिए, आप 40 फॉर कंटिन्यूअस बीम के लिए, ये भी किसके लिए? माइल्ड स्टील के लिए। अगर बाय द वे, अगर जहाँ इन द केस ऑफ, अगर हमको कहीं मतलब माइल्ड स्टील छोड़ के अगर हमको HYSD स्टील यूज करना पड़ गया फ्रेंड, तो उसके लिए क्या है? तो उसके लिए हम आगे देखेंगे कि तब ये कहता हमारा IS कोड कि ये जो वैल्यू है 35 जो दिया हूँ मैं, लेस देन इक्वल भी कभी कभी मानता है, इक्वल ही मान लीजिए आप लोग। मैं लेस देन इसलिए दिखाया हूँ, सेफ साइड में हम लोग रहते हैं फ्रेंड। मान लिया कि कोई लिमिट दिया है 35, अगर 35 ले ही लिया फ्रेंड, कोई कैजुअलिटी हो गया, कोई ह्यूमन एरर हो गया कास्टिंग करने में कुछ, तो ये थोड़ा सा डेंजरस जोन में जाते हैं फ्रेंड। इसके लिए मैं इक्वल को साइन हटा के मैं लेस देन वाला साइन लगाया हूँ, क्योंकि हम लोग इससे सेफ साइड में रहेंगे डिजाइन जब करेंगे। तो आप लोग ना इक्वल भी मान लेना। तो अब ये IS कोड क्या बोल दिया है ना फ्रेंड, कि ये तो Fe 250 के लिए है। अब आगे आइए, तो फिर Fe 450 के लिए क्या हो जाएगा? 15 के लिए, 415 के लिए क्या हो जाएगा? तो ये अब HYSD के लिए हमारा क्या होता है? तो IS कोड कहता है कि फॉर सिंपली सपोर्टेड स्लैब, अगर हम उसमें स्टील दे रहे हैं, माइल्ड नहीं टॉर स्टील दे रहे हैं, या HYSD दे रहे हैं, या TMT बार दे रहे हैं, अलग अलग नाम है बट एक ही है सारा चीज़। उसको हम क्या करेंगे? माइल्ड स्टील का जो वैल्यू दिया है 35 फॉर सिंपली सपोर्टेड, उसको हम 80% लेंगे, ओनली 0.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये जो वैल्यू आया, मैं 28 में भी आया था, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना फ्रेंड, कुछ गलती हो सकता है, मुझे लग रहा है 28 आना चाहिए और 28 ही मैं लिखा हूँ।
और 4 कंटिन्यूअस बीम के लिए फ्रेंड इसको भी 0.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 40 को, तो ये 32 आ जाएगा। और ये सारा ही जो सिस्टम मैंने जो पढ़ाया हूँ डिफ्लेक्शन कंट्रोल का, 4 अप टू स्पन 3.4 मीटर। इससे ऊपर स्पन का बात नहीं किया हमारा IS कोड। इससे ऊपर स्पन का क्या होगा वो जब IS कोड रिवाइज होगा तो पता चलेगा। अब अभी आप इतना समझो, ये दैट्स ऑल अबाउट हमारा डिफ्लेक्शन कंट्रोल ऑफ स्लैब सिस्टम। अगर आज का हमारा ये लेक्चर समाप्त हुआ फ्रेंड, अगर कोई न्यू स्टूडेंट देख रहे हैं इस वीडियो को तो उनसे रिक्वेस्ट है कि जाकर वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा लें, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूं तो उनका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके। ओके बाय, थैंक्स। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।